राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत पहले से कह रहे हैं, एक चर्चा जो कर रहे हैं कि ये जो प्रसिद्ध कथा वक्ता के रूप में बहुत सारे हैं या और भी जो कोई भी आपको विभिन्न चाहे यूट्यूब पर ही क्यों ना प्रसिद्ध दिखे, मीडिया में क्यों ना बैठता हो, ज्योतिषी बनकर या कुछ भी बनकर, ये सब के सब कामकार ही हैं। ये सब के सब जैसे सीधी सी बात इतनी है कि जैसे ही आप प्रसिद्ध हो जाते हैं आपको चांडाल चौकरी घेर लेती है। चांडाल चौकरी बोले तो चांडाल चौकरी, देखिए, एक पुस्तक की दुकान यदि आप खोलेंगे तो आपको चारों ओर से चांडाल चौकरी घेर लेगी कि ऐसे नहीं बेच सकते, ऐसे नहीं बेच सकते, ऐसा ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं। एक मेडिकल खोल के देखिए, डॉक्टर बनकर देखिए, छोटे स्तर पर भी ये सब होता है। बड़े स्तरों पर तो बहुत बड़े बड़े प्रकार के गैंग होते हैं। चांडाल चौकरी उनको समझे गैंग, कि आप प्रसिद्ध हो गए, ठीक है, आप वो कुछ भी नहीं कर सकते जिससे हमारे गैंग वालों की और हमारे पीछे जो लगे हुए हैं उनको हानि हो, किसी प्रकार की उनको भी लाभ ही हो। आप प्रसिद्ध हैं तो आपके किसी भी कार्य से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी वाणी से, किसी भी बोली से उनका भी लाभ ही हो, ऐसा निर्धारित करने के लिए चांडाल चौकरी होती है। जो कोई भी प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको घेर लेते हैं और अपने वश में कर लेते हैं। जैसे सबकी बात छोड़ दीजिए, ये तो उच्चतम स्तर पर जो सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, और ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति उनको कहा जाता है, का ही कहना है कि कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। ये कोर्ट फिक्सर कौन है? वही चांडाल चौकरी। चांडाल चौकरी तो ऐसे है, इतने पावरफुल है, इतने बलवान है कि वहाँ तक इन्होंने वशीभूत कर रखा है। इन लोगों की क्या स्थिति है फिर ये जो कथा वक्ता है, इन लोगों की क्या तुलना करें? वहाँ तक इनकी पेट है। कोर्ट फिक्सर, चांडाल चौकरी, तो ये लोग भी चांडाल चौकरियों के चंगुल में फंसे रहते हैं। जो कोई भी प्रसिद्ध हो जाता है, चांडाल चौकरी उसको अपने चंगुल में फंसा लेती है और फिर वह जो व्यक्ति है, जो भी है, चाहे कथा वक्ता है, स्वतंत्र रूप से शास्त्र सम्मत, नीति सम्मत कथा नहीं कर पाता, उचित तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाता और इसके लिए बहाने बनाते रहता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, अप्रिय सत्यम न ब्रूयात। इस बहाने से इस ओट में छिप जाता है कि भाई हमने यदि शास्त्र सम्मत तथ्यों को सत्य सत्य नहीं रखा है तो यहाँ पर है प्रियम ब्रूयात, इसलिए नहीं बोला है क्योंकि अप्रिय लगेगा। यहाँ पर समस्या ये नहीं है, समस्या चांडाल चौकरी में उसका फंसा हुआ होना है और इसीलिए सबके सब ये इनको गवैया नचनिया कहा जाता है। वर्तमान में आ गया ना, जो बहुत प्रसिद्ध है, मुरारी बापू, बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड में कुछ विशेष रिकॉर्ड भी है, विशेष कृति भी है जो कुकर्म कहा जाता है। और उन्हीं कुकर्मों में से
वर्तमान में एक कुकर्म चर्चित है और वो कुकर्म है अशौच। पत्नी की मृत्यु हुई और अशौचावस्था में ही मंदिर भी गया और कथा भी करने लगा, मंगल कार्य है, कुछ भी करने लगा। चर्चा हुई, विरोध हुआ तो विरोध होने पर धमकी भी दे बैठा, भाई शास्त्र मेरे पास भी है, खुलासा कर दूंगा, खुलासा करने लगूंगा, इसमें अग्नि में लकड़ी मत डालो, आग और बढ़ेगी। ये तो धमकी देने लगा। फिर संत कैसे है? संत भी स्वयं कहता है, स्वयं को संत भी घोषित करता है संत है, तो संत धमकी देगा ब्राह्मणों को, भक्त धमकी देगा ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने शास्त्र की बात की है, या जो जिस किसी ने भी किया है, जिस किसी ने भी कहा है, शास्त्र से अशौच विधान है, ये मनगढ़ंत तथ्य नहीं है। और तुम भी शास्त्र ही कह रहे हो कि शास्त्र मेरे पास भी है, मतलब शास्त्र को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हो, इतनी तो तुम्हारी बड़ाई करनी होगी। शास्त्र को मानने के लिए तैयार हो तो उल्लंघन क्यों किया? प्रश्न यह है, उल्लंघन क्यों किया? अशौच विधान कोई ऐसा नहीं है कि मूर्ख नहीं जानता, ये मूर्ख भी जानता है, मूर्ख भी अशौच विधान का पालन करता है। तो तुम इतने बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होकर, कथा वक्ता मैं नहीं कहूँगा, प्रसिद्ध कहूँगा, क्योंकि दुनिया जानती है उसे, कैसे कर सकते हो? अशौच में पत्नी उसमें भी मरी है, उसमें भी पत्नी मरी है। और अशौच विधान में जाकर देखिए कि पत्नी के अशौच का क्या विधान है। पूर्णा शौच होता है, पूर्णा शौच होता है। और 3 दिन का विधान किसके लिए है? चर्चा शास्त्र से 3 दिन का विधान किसके लिए है? 3 दिन का अशौच किसके लिए? तो विवाहित पति का त्याग करके यदि अन्य किसी के पास उसकी पत्नी चली जाए, भागने वाली पत्नियां दूसरे के साथ, जिसके साथ संसर्ग करे, तो उसके लिए त्रिरात्रा शौच है, उस पति के लिए। तो क्या तुम अपनी पत्नी को उस श्रेणी का बता रहे हो? यहाँ तो प्रचार ये भी किया जा रहा है कि पत्नी धर्माचरण करने वाली थी, तो फिर त्रिरात्रा शौच कैसे हुआ? और त्रिरात्रा हुआ कि वो भी नहीं हुआ, पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि संभवतः त्रिरात्रा शौच की मान्यता दी गई। तो त्रिरात्रा शौच तो वहाँ पर है जहाँ पर तुम्हारी पत्नी विवाहिता ना है, किसी और की पत्नी थी और तुमने उसको भगा लिया, उसको लेकर भाग गया। विवाहिता थी तब तो पूर्णा शौच है। अब तुम्हारे वर्ण के अनुसार उसका निर्धारण होगा, ब्राह्मण हो तो 10 दिन, क्षत्रिय हो तो 12 दिन, वैश्य हो तो 15 दिन। और ये वर्ण का इसलिए चर्चा कि अब कोई भी कथा कह रहा है, कोई भी कथा करने के लिए व्याकुल है, सब कहता है कि जिसको जो पढ़ लिया, जिसने जान लिया, जो कह सकता है वह करेगा। इनको शास्त्र, गीता में तो सबका विश्वास है, गीता को तो सभी मानते हैं। गीता में ही भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः नो स सिद्धिमवाप्नोति नो सुखम न परांगतिम। शास्त्र विधि का त्याग करके जो कामकार स्वेच्छाचार करता है, मनोनुकूल व्यवहार करता है, जो भी आचरण करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती है, और न सुखम न परांगतिम, न तो सुख की भी प्राप्ति नहीं होती है।
और परम गति, इसकी तो चर्चा ही क्या करें, परम गति भी नहीं मिलती है। तो तुम दिन रात व्यास गद्दी पर बैठकर सुख सुख आनंद आनंद, परम गति सदगति सदगति, ये चर्चा करते रहते हो। तो इसका क्या विधान है? तो इसका विधान है कि शास्त्र विधि मुत्सृज्य, इसका निषेध है कि शास्त्र विधि का त्याग न करे। शास्त्र विधि का त्याग करके यदि कुछ करता है तो उससे कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली है, सुख नहीं मिलने वाला है, सदगति नहीं होने वाली है, गीता में है। तो तुमने क्यों किया शास्त्र विधि का उल्लंघन? और यदि तुम्हारे पास शास्त्र से है ऐसा कुछ तो सिद्ध करो, सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम विहारहसि। इसलिए शास्त्र के प्रमाण को जानकर उसके अनुसार कर्तव्य जो निहित है, जो विहित है, बताया गया है, उसका ज्ञान करके, उसे जानकर उसके अनुसार कर्म करने के लिए तत्पर हो करे। गीता का ही है। और एक ऐसा भी है, समर्थ नहीं कछु दोष गोसाई, सामर्थ्यवान के लिए कोई दोष नहीं होता है। संभवतः ये तुम्हारे अंदर ये भावना हो। शास्त्र, हाँ शास्त्र से यही कहोगे ना। ये गोस्वामी जी ने कहीं ना कहीं से उठाकर ही लिया है, स्मृतियों में भी मिलेगा, शास्त्र पुराणों में भी इस प्रकार के वचन होंगे। समर्थ नहीं कछु दोष गोसाई, तो ये किसी प्रमाण का अनुवाद है, ठीक है। वो जब मिलेगा तब उससे उसकी भी चर्चा करेंगे। कहीं पर देखा है, अभी स्मरण में नहीं है, स्मृति में अभी नहीं है। तो इसका तात्पर्य यह है कि तुम स्वयं को समर्थ कह रहे हो, घोषित कर रहे हो, ठीक। तो तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है। शास्त्र से तुम यही सिद्ध करोगे। यदि सिद्ध करने की बात आएगी तो यही सिद्ध करोगी, समर्थ नहीं कछु दोष गोसाई, रवि पावक सुरसई की नाई। तो इनमें से तुम कौन हो? इनमें से तो कोई नहीं हो, इनके बराबर हो। अच्छा, इतने प्रसिद्धि होना, प्रसिद्धि का तात्पर्य सामर्थ्य तो नहीं है। सामर्थ्य का तात्पर्य प्रसिद्धि है क्या? प्रसिद्धि और सामर्थ्य तो पर्यायवाची नहीं है। और सामर्थ्य की जहाँ तक बात रही, तब यदि तुमको अशौच विधान का ज्ञान नहीं है तो फिर सामर्थ्य क्या? सामर्थ्य या तो ज्ञान से होना चाहिए, शक्ति से हो। सामर्थ्य क्या क्या तात्पर्य? ज्ञान, शक्ति, अर्थ, इन सब से समर्थ होना। समर्थ का तात्पर्य कि विशेष कार्य भी कर सकता है। अब ये सामर्थ्य प्रचार करने के लिए है कि भाई राम मंदिर में 11 करोड़ का दिया, ये समर्थ है। शक्ति की तो चर्चा ही मत कीजिए, शक्ति की तो बात ही नहीं है। धर्म स्थापना, धर्म के लिए क्या क्या किया है? तो कुछ नहीं, कमाने के लिए कथा किया है, व्यासपीठ पर बैठकर हर दिन काला कपड़ा, काला टीका लगाकर। समर्थ सिद्धि, कौन सी सिद्धि? और यदि समर्थ हो तो भी कहा गया है कि प्रसिद्ध होने पर, महान होने पर भी यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यह भी गीता में ही कहा गया है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं, तत्तदेवतरो जनः, उसी प्रकार के अन्य इतर जन, सामान्य जन भी आचरण करने लगते हैं उसी प्रकार से।
स यत् प्रमाणम कुरुते, वह जो प्रमाणित करता है, लोकस्तदनुवर्तते, उसी के अनुसार लोग आचरण करने लगते हैं, लोग भी व्यवहार करने लगते हैं, उसका अनुकरण करने लगते हैं। तो तुमने जो किया है, तो इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे जो ये फॉलोअर अंधभक्त हैं, उनको तो तुमने ये बता दिया कि अशौच कुछ नहीं होता है, मत मानो। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने पर, शास्त्र विरुद्ध व्यवहार करने पर, शास्त्र सम्मत न होने के कारण बुद्ध की भी पूजा नहीं होती है, भले ही वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और कारण वहाँ पर धार्मिक प्रदूषण स्थापन उनका था। बुद्ध ने धार्मिक प्रदूषण स्थापन किया। भगवान विष्णु ने यही अवतार लेने का प्रयोजन धार्मिक प्रदूषण यहाँ पर था, धार्मिक प्रदूषण फैलाना। आप देखते होंगे शिखा रहित, देखते होंगे शास्त्र विरुद्ध, मात्र अहिंसा जपने, उस पर अधिक नहीं जाना है। तो शास्त्र विरुद्ध व्यवहार होने के कारण बुद्ध की भी पूजा नहीं होती है। क्या आप अपने घर में बुद्ध की पूजा करते हैं, रखते हैं? यदि कोई करता होगा तो मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण करता होगा। बुद्ध की पूजा का विधान शास्त्र में नहीं है। राम की पूजा जैसे करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से जो उग्रावतार है, जैसे है वो वराह हो, नृसिंह हो, इनके पूजा, इनके लिए भी विधान है। परशुराम हो, उग्र, इनके लिए भी है, सारा विधान है। सामान्य लोग उग्र रूप की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पूजा का विधान है। बुद्ध की पूजा का विधान है क्या? करते हैं क्या? यदि कोई करते हैं तो अज्ञानता के कारण करते होंगे। और उनको छोड़ दीजिए जो बौद्ध हैं, वो इधर से बौद्ध क्या, बौद्ध स्वतः इधर से अलग हो जाता है, स्वतंत्र धर्म अपने आप को कह रहा है, नहीं कह रहा है, इधर से हट जाता है बौद्ध बनने वाला। सनातन का अब कहने के लिए तो जो भी है सब सनातनी है, पूरी दुनिया सनातनी ही है, पूरी दुनिया हिंदू ही है कहने के लिए, ठीक है, पूरी दुनिया हिंदू है। लेकिन उसका पालन करे तब, अपने वर्ण आश्रम का ज्ञान करे और तदनुसार पालन करे तब, अन्यथा म्लेच्छ, अंत्यज भी नहीं, म्लेच्छ। तो जब भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध भी शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र की अवमानना के कारण पूज्य नहीं रहे, मान्य नहीं रहे, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम कैसे कर सकते, शास्त्र की अवहेलना कर सकते हो? सामान्य लोग यदि करें तो उनकी भी निंदा होती है, और तुम्हारी निंदा विशेष होनी चाहिए। और ये एक विचित्र स्थिति है कि सदैव लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो। सर, निंदित की निंदा यदि ना करें तो उसका और प्रचलन होता है, उसको बल मिलता है। निंदित की निंदा करें तभी उसका प्रचार नहीं होगा, तभी उसकी वो रुक सकता है। आज इसने किया, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। इसको मान लिया जाए पैसे का कितना लोभ था, क्या कारण था बताइए? ये जो होने वाला था, जो करने लगा, ये आगे नहीं बढ़ सकता था क्या? ये अशौचोपरांत नहीं किया जा सकता था क्या? गृहस्थ है ना, या गृहस्थ नहीं है? सन्यासी की यदि हो तो
मान ले, यदि सन्यासी हो तो मान ले पत्नी का त्याग कर चुका था, तो एक बार मान ले कि हाँ सन्यासी था, गृह का त्याग कर चुका था, ठीक है। बताओ क्या सन्यासी था या गृहस्थ था? 4 आश्रम है ना, गृहस्थ था ना, गृहस्थ था तो गृहस्थ के लिए अशौच विधान है, गृहस्थ अशौच से मुक्त नहीं है। और किस शास्त्र से तुम कहना चाहते हो कि अशौच का विधान नहीं है? पहले अमर्यादित आचरण करने वालों की निंदा की जाती थी, कटु निंदा की जाती थी। निंदा होनी चाहिए, निंदा की आवश्यकता है। समाज में यदि कोई निंदित आचरण कर रहा है तो उसकी निंदा कीजिए, नहीं करेंगे तो उसकी देखा देखी और भी करने लगेंगे। निंदा से भयभीत होकर दूसरे लोग वैसा आचरण नहीं करेंगे। निंदा अत्यावश्यक है निंदित आचरण होने पर। प्रियम ब्रूयात का तात्पर्य यह नहीं है कि निंदित आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण को बढ़ते रहने दिया जाए, जिसको जो करना है करते रहो। समाज भी है, तो यह तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये सब नौटंकी करने वाले हैं, उसकी सिद्धि हुई है। ड्रामेबाज हैं, कथा वक्ता मत समझिए, ड्रामेबाज ये लोग हैं। और ड्रामेबाज है तो ड्रामा ही कर सकते हैं ना। यदि मान प्रश्न है, यदि वो कहता कि मैं अशौच में हूँ, पत्नी मर गई है, 10 दिन 15 दिन कथा को आयोजन को आगे बढ़ा दिया जाए, तो क्या आयोजक आगे नहीं बढ़ाते? प्रश्न यह है, प्रश्न यह है, क्या नहीं बढ़ाते आगे? चलो नहीं बढ़ाते तो दूसरे कथा वक्ता आ सकते थे या नहीं? दूसरे आ सकते थे ना। तुमको कोई बाध्य करने वाला था कि भाई आपके घर में कोई पंडित जी आते हैं, मान लिया जाए पूजा पाठ कराने के लिए, आपको पूजा करनी है और पूजा के दिन आपको ज्ञात हो गया कि आपके पंडित जी को अशौच हो गया है, ठीक। तो वो पंडित यदि आपके यहाँ आ जाएं अशौच में, तो आप क्या कहेंगे? आप स्वयं कहेंगे कि आप अशौच में कैसे आ गए? आप स्वयं दूसरी व्यवस्था कर लेंगे, स्वयं करेंगे। यदि आपको वो पंडित जी कह देते हैं कि आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए या मैं करके देता हूँ, मैं उपस्थित नहीं हो सकता हूँ क्योंकि अशौच हो गया, तो क्या आप बाध्य करेंगे उनको कि नहीं आपको आना होगा? आप स्वयं चाहेंगे कि ये नहीं आए, आपको उनके आने से ही कष्ट होगा। अब इनके मूर्ख अंधभक्त कैसे थे, इनकी कथा जो सुन रहे थे, सुनने वाले थे, कि इसकी धमकी पर ताली बजा रहे थे। मेरे पास भी शास्त्र है और वहाँ पर देखिए कितनी तालियां बजाई गई। इनके वो मूर्ख, इसको अंधभक्त कहा जाता है। ये अंधभक्त है। तुम सुन रहे हो, तुमको तो सुनना ही नहीं चाहिए था। तुमको तो कहना चाहिए था कि भाई इनको अशौच है, अशौच में है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और तुम उनकी सुन रहे हो, ताली बजा रहे हो। विचित्र स्थिति हो गई है। तो जो कहते हैं बराबर में, जो कहता हूँ गवैया, नचनिया, नटवा, नौटंकी, ये सब वही हैं। इनको कथा वक्ता, विद्वान, ज्ञानी, ये सब समझने का भ्रम मत रखिए और इनकी बातों को प्रमाण मत मानिए। ये लोग उचित बातें कहते नहीं, करते नहीं, और दिख रहा है। अच्छा किया जो ऐसा किया। मैं जो बार बार ये चर्चा करता रहता हूँ, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैं गलत कर रहा हूँ।
इसकी सिद्धि हो गई है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।